नमस्कार जी सभी सुनने वालों को। मेरा आज का विचार है तर्क। ये चीज़ ऐसी क्यों है? ये चीज़ या ये आदमी ऐसा क्यों है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? तो तर्क के कारण ही बड़े-बड़े वैज्ञानिक सफल हुए हैं। क्यों? अगर कोई बात को मान लेते हैं तो वो एक प्रकार से हमारा बुद्धि का विकास रुक जाता है। अब जैसे न्यूटन ने भी जैसे पेड़ से सेब गिरा तो उसने ये देखा कि वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर उसने दिमाग लगाया और खोज करी तो सिद्धांत बनाया, न्यूटन का लॉ बन गया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसी तरीके से हमें हर बात के अंदर हमारी विवेक को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई भी हमें कैसा भी बता देगा और हम मान लेंगे और हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। तो हमें भगवान ने सबसे ऊपर बुद्धि दी है और उस बुद्धि के अंदर बोलते हैं लेफ्ट राइट दो दिमाग होते हैं। तो इसी प्रकार से तर्क के अंदर भी हमें अपने अंदर क्वेश्चन आंसर करने चाहिए। अगर कोई हमें ये बोलता है कि ऐसे रास्ते पे चलो तो हमें विचार करना चाहिए कि क्या ये सही बोल रहा है। ज़्यादा बहमी या डाउटफुल भी नहीं होना चाहिए, मगर तर्क जो होता है एक वो स्वस्थ दिमाग की पहचान होती है। तर्क से मेरा तात्पर्य है कि कोई चीज़ ये बोल रहे हैं, मान लो कोई नेता बोलता है कि मुझे ही वोट दो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसको वोट क्यों दें, ये क्या लाभ है, इसका क्या रिकॉर्ड है। इसी तरीके से कोई हमें कुछ भी विचार आए दिमाग में अच्छा बुरा या कोई चीज़ खरीदते हैं बाजार से तो उसको मोल भाव देख के तर्क करते हैं हम तो रेट टूट जाते हैं। ज़्यादातर तो दुकानदार अनाप शनाप रेट बोलते ही हैं। कई कई व्यापारी सही होते हैं जो अपना रेट फिक्स रखते हैं और अपने कम मार्जिन में अपना व्यापार करते हैं और उसमें वो संतुष्ट भी रहते हैं और उनका काम भी अच्छा चलता है। मगर कई एक के एक दिन में ही 10 रुपए बनाने की सोचते हैं। तो अगर हम तर्क करते हैं कि तो हमारे को लाभ होता है हर क्षेत्र में। पढ़ाई में भी अगर अपने टीचर तुम्हें पढ़ाएं तो ऐसा क्या है, पहले ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद हमें ये पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत लाभ मिलेगा। तर्क से हमारे दिमाग में अनंत रास्ते खुल जाते हैं, सोचने के कई रास्ते खुल जाते हैं। अगर जैसे हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं ना, अगर हम एक आदमी से पूछ लिया तो उसने गलत बता दिया और हम 3-4 से पूछेंगे फिर हम निचोड़ निकालेंगे तो सही हो जाता है फिर वो। जैसे वो एक कहानी नहीं है छोटी सी कि एक पंडित जी को दक्षिणा के अंदर एक गाय दे दी। तो रास्ते में ठग थे, उन्होंने देखा पंडित जी तो भोला है। एक ठग ने बोला, थोड़ी दूर चल गए, पंडित जी ये बकरी कहाँ से लेके आ गए? तो बोला बकरी थोड़ी है, ये तो गाय है। तो बोला ना ना पंडित जी बकरी है ये। बोला ठीक है तुम चल यहाँ से। पंडित जी ऐसे करके आगे चले गए। चलते चलते आधा 1 किलोमीटर दूर के ऊपर दूसरा ठग मिल गया। तो उसने भी यही बात बोली, पंडित जी ये बकरी कहाँ से लेके आ गए? बोला बकरी दिख रही है तेरे को, तेरी आंख नहीं है क्या? देख बकरी है क्या ये? गाय है गाय, मेरे को मेरे जजमान ने दक्षिणा में दी है। फिर आगे जाके उसको एक ठग और मिल गया। तो वैसे भी वो मतलब वही बात उसने बोली। ऐसे करके तीसरे ठग ने जब ये बोला, पंडित जी ने बोला मेरे ही कोई गड़बड़ है दिमाग में। तो ये बकरी बोले जा रहे हैं, शायद ये मेरे को जजमान ने ठग लिया है और ये गाय नहीं है, ये तो बकरी है। चौथे ने फिर वो लेके चलता रहा, फिर चौथे ने भी आगे जाके फिर बोल दिया। एक ने बोला पंडित जी राम राम, ये बकरी कहाँ लेके जा रहे हो? बोला ये तेरे को बकरी दिख रही है? बोला और क्या बकरी तो है। फिर उसने
गुस्से में आके वो गाय को खोल दिया, अपने हाथ से जो रस्सी थी छोड़ दी। इस प्रकार से वो ठग वो गाय को लेके चलते बने। तो इससे क्या हो गया कि पंडित जी ने अपना तर्क नहीं लगाया, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो विवेक का इस्तेमाल करते, क्यों विवेक कहाँ से आता है? हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर ज्ञान का, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया और रट लिया और अगर हमें ज्ञान का वो तर्क है तो हमें इसका लाभ मिल जाता है। खुद मेरे साथ भी एक सच्ची घटना हुई है। क्या होता है कि मैं एक बार एक मार्केट में जा रहा था, तो काफ़ी 30 साल पुरानी बात होगी। तो वहाँ पे एक आदमी, उस टाइम यासिका के कैमरे होते थे, तो वो ब्रीफ केस में लेके, और जो दुकानदार होते हैं ना अलग अलग, जैसे फुटपाथ पे, ये कोई बम्बई की बात है, तो वो क्या कर रहा है वो ठग, मेरे को तो नहीं पता, वो एकदम बढ़िया सूट बूट में और एकदम बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने हुए और दुकानदार के पास जा रहा है, और उनको वो अपना कैमरा दे देता है और दुकानदार उसको 2,500 रुपये दे देता है। उस टाइम 1,000 के नोट चलते थे। तो ऐसे कर करके मैं तो उससे बहुत ही गैप बना के चल रहा था। तो मगर बोलते ना, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं। तो ऐसे करके उसने जो 5-6 दुकानदारों को 2,500 में कैमरे दिए। लास्ट में उसके पास एक कैमरा रह गया। तो उसने मेरे को बोला, मतलब मैं, इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस एरिया में। तो मतलब लोग आते जाते, जैसे मेला होता है ना, इस तरह की भीड़ होती है, रास्ता चलने को नहीं मिलता। तो उसने फट पलट के थोड़ा सा आगे मेरे पास आके बोला कि ये कैमरा चाहिए। मैंने, कितने में? बोला तुम्हारे सामने ही तो दिए सबको 2,500 रुपये में। उसने देख लिया था कि मैं गैप रख रहा हूँ, मगर वो चल रहा था। फिर मेरे दिमाग में वही कहानी आई पंडित जी वाली, और मैंने कहा मेरे पास तो 100 रुपये में, 100 रुपये है, तेरे को 100 रुपये में देना है। तो मैंने सोचा कि अगर 100 रुपये में मान जाएगा तो बच्चे खेल लेंगे इससे। तो इस प्रकार उनका क्या काम होता है ठगों का, कि एक भी बंदा फंस गया तो 2,500 बना लेंगे, और 2,000 भी दे देते या 1,500 दे देते तो वो कैमरे नकली होते होंगे। तो इस प्रकार से इंसान अगर अपने तर्क का, विवेक का इस्तेमाल करे तो वो कई प्रकार के जीवन में ठगी से बच सकता है। किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें भी आदमी की अपनी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इन हमेशा हमें अपने दिमाग को दौड़ाते रहना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए ज़रूर है, मगर हमें अपने, जो भगवान ने हर इंसान को दिया है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो तर्क से मेरा यही मतलब है। तो धन्यवाद जी। राम राम सभी को।